ये सवाल तो कर लिया था ना, दिखा किया था हमने सही। ये सवाल आ जाओ ना, ठीक है। फॉर्मूला था हमने बेरो क्या होगा, एक के बात याद रखनी है बस, चाल बराबर दूरी बटा समय, और कुछ याद कौन रखना नहीं देख लो तो हमने देख के रखो और अपन पूछ के रखो, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन देख लो, कल फिर दूसरा कर लियो। एक ट्रेन जो है वो 225 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से 2.5 घंटों में तय करती है। तो ऐसा हमने के पाटो के दे रखे है, दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है आप कहेगा 225 किलोमीटर, और समय कितना दे रखो है आप कहेगा 2.5 घंटा, ठीक है। तो एज गाते चाल निकला हो गया अपनी, ठीक है। तो मैं कहूंगा दूरी कितनी है तो हमको कहा 225, समय कितना है तो हमको कहा 2.5 घंटा, और 2.5 घंटा में 5/2 लिख दूं, कोई फर्क कौन पड़े, तो ये 2 ऊपर चल जाओगे, चल जाओगे। एज गत काटांगा 5 से 5 चौके 20, 25 5 5 25, 45 गुणा 2, तो आप कहेगा उसकी स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। या चाल आगी को नहीं आगी, हाँ तो देखो ना 75 किस तरह जगह ना, देख 2.5 घंटा, यही चीज तो है, ठीक है। 2.5 को दुगुणों कितना हुआ है 5, तो मैं 5/2 लिख दूं या 2.5 लिख दूं, एक ही बात होगी। हमने सोचता हूँ इसने मैं काटूंगा वो जी 2.5 आओगे, यही चीज तो सोचता होगा था भाई 5 में 2 को भाग दूंगा तो हम तो सोचो 2.5 आओगे, लेकिन 2.5 घंटा को मतलब 2.30 होगा, होगा को नहीं हो। तो अपना मतलब क्यों ना 5 को आधो ही तो करो हमें, मैंने मान लियो 2.5 घंटा की बजाय जो टाइम है वो 5 घंटा दुगुणो है, तो आधो करूंगा तो अपना 5/2 हो जाएगा को नहीं हो जाएगा, यह बात आई समझ में। यानी इसने 2 पॉइंट सीधो था 3 लिख के फिर काटूंगा, या फिर मैंने कहूंगा 2.5 घंटा था मिनट में बनाऊंगा, मिनट को मतलब वो 150 मिनट, और बाद में उस मिनट ने था किलोमीटर पर आवर में चेंज करूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, उससे की बजाय 2.5 ने सीधो 5/2 लिख दो, कोई फर्क कौन पड़े, लिख लोगा, ठीक है। तो अपनी स्पीड कितनी आ गई आप कहेगा 90 किलोमीटर पर आवर। इब अपन के दे रखो है उसी चाल से 630 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन को लिया गया समय कितना। तो अब की बार अपनी डिस्टेंस कितनी दे दी आप कहेगा 630, ठीक है। समय दे रखे होगी हमको अपन दे रखे गुरु जी पूछ रखे हो, लेकिन अपन चाल बेरो पार्ट की चाल कितनी है आप कहेगा 90 किलोमीटर, कटा वो काट देगा जीरो तो जीरो कट जाएगी, नोट काटांगा आप 7, तो आप कहेंगे कितना टाइम लगेगा वो सीधो सीधो के बता देंगे सर जी 7 घंटा लगेगा। आई बात समझ, पेपर पास करने खातिर ना थोड़ा सो मतलब नॉलेज के सागे सागे अपन स्मार्ट तरीके से भी अप्रोच करनी पड़ा क्वेश्चन खातिर। इब 2.5 घंटा यदि था मिनट में बदलता तो शायद ज्यादा लंबो क्वेश्चन हो जाता थार खातिर, लेकिन वही 2.5 घंटे में 5/2 का दी बात तो एक ही है। काल न खड़े चीज आगे भाई 4.5 आ गए टोटल, तो 4.5 को या 9/2 को बात तो एक ही है को नहीं, ठीक है। अतने किन्ने न्यू आगे भाई 7.5 आगे खड़े लिखे दो, तो 7.5 लिखने की बजाय था 15/2 लिख दो ना, कैलकुलेशन आसान भी हो जाएगी, पॉइंट भी को नहीं आओगी। क्वेश्चन का मैं दशमलव संख्या में फंसाऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो दशमलव तो बचनो भी हो है और सही टाइम के ऊपर अपन क्वेश्चन करना भी जरूरी, कर लोगे इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा। तो इब तारकन मुना फायदो क्यों जहां गरांजा की अन क्वेश्चन हम दोबारा आराम से देख सको, और ये क्वेश्चन तारा समझ में बाई चांस ना आवे तो हमने लगा भाई अपन दोबारा लिखने की जरूरी है तो गरांजा की फिर से लिख लेवा, ये तो हमें एक क्लास में यू टेम क्वेश्चन लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। उसके अलावा तारकन ये बुक्स है ना, ए बुक्स में प्रैक्टिस कर ले आराम से, ठीक है। एक क्लास तारी मतलब ये ऑनलाइन लाइव कर दिया करांगा, क्वेश्चन आओगे जल्दी जल्दी आंसर देना सीख ले, उस नई चीज सीख ले, ऐसे ज्यादा ना खड़े ही कौन पढ़ा सके कोई भी कम, इतनी कम फीस कम है कि नहीं आंडे उचित हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की क्या है, ए जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से कार चला रहा है, ठीक है। दूसरा आदमी ए की क्या है 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा, बिल्कुल आसान सी बात है। अपन एक की बात याद रखनी है, उसके अलावा जिंदगी में कुछ ना याद रखो, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी अपॉन समय,
कितनी चीज याद रखो हो, एक फॉर्मूला तो याद रख सका, चाल बराबर दूरी अपॉन समय। के चीज दे रखी है, पहला चीज तो वह नोट करे। तेरह घंटा। अच्छा को नहीं असलम, पहली क्लास में आए थे तुम ना, फिर किस तरह हो तो देख। पहला तो दे रखी है, ए की स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और आप बात करेंगे डिस्टेंस की, टोटल डिस्टेंस जो है 936, ये किस में दे रखी है किलोमीटर में, ठीक है। तो पहली बात यदि एस स्पीड ने मैं किलोमीटर में चेंज कर लूं तो क्वेश्चन अपना आसान हो जाएगा। और कोई चीज ने मीटर ने किलोमीटर में बदलांगा पा तो किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़े है 18/5। तो मैं कहूंगा स्पीड जो है 20 गुणा 18/5, 5 तक काट दी, 18 चौके 72, 72 किलोमीटर पर आवर, या क्या आ गई स्पीड आ गई, चाल आ गई। दूसरी क्या दे रखी था हमने, डिस्टेंस दे रखी है कितनी 936 किलोमीटर। ये बात तो यही है, चाल बराबर दूरी बटा समय, जो दे रखे हो वो लिख ले, जो ना दे रखे हो वो छोड़ दो। थाना स्पीड दे रखी है कितनी 72, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 936 अपॉन में टी है, कटा हुआ चीज काट दो, नोट काट दो, 9 8 72, नोट काटोगा 9 एकम 9, 9 चौके 36, 8 तक काटोगा 8 एकम 8 24, 8 थिया 24, तो टी कितना आ गयो आप बता देंगे 13 घंटा। आई बात समझ में ना, यह चीज पहली क्लास में ना हुआ है तो यह चीज किस तरह समझ में आओगी, ठीक है। यदि अपन एज किलोमीटर दे रखे हो तो अपनी स्पीड भी किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए, एज मीटर दे रखे हो तो अपनी स्पीड भी मीटर के अंदर होनी चाहिए, दोनों का मात्रक सेम करना पड़ेगा। यह चीज आप पहला रेशियो में भी पढ़ी थी, रेशियो उड़ी काम आओ जित मात्रक सेम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जो है 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, यदि रेलगाड़ी की लंबाई 540 मीटर है तो वही खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। पहली क्लास में बताया था हमने, जब कोई रेलगाड़ी खंबे में पार करे, इंसान ने पार करे तो उनकी लंबाई नगण्य मानी जाओगी। कितनी सेकंड लेगी 27 सेकंड। एक की बात हम ना वही फॉर्मूला अपने पूरी एस चैप्टर में एक की बात याद रखनी है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखो यह लंबाई है या भी मीटर में है, स्पीड मीटर में है, तो अपन कन्वर्ट करने की पहली बात तो कोई जरूरी को नहीं। अब क्या दे रखी, चाल दे रखी है, कितनी दे रखी है आप क्या कहोगे 20 मीटर प्रति सेकंड। डिस्टेंस दे रखी है, हमको का दे रखी है ट्रेन की जो लंबाई है वह ही टोटल डिस्टेंस होगी। वो ट्रेन की लंबाई कितनी है आप क्या कह देंगे 540, नीचे समय आई जाएगा ए जीरो तो या जीरो काट दो, दो काटांगा 27, ठीक है। तो खंबन पार करने में आदमी पार करने में कितनी टाइम लेगी आप क्या बता देंगे 27 सेकंड। इससे की वजह यदि कोई रेलगाड़ी कोई प्लेटफॉर्म ने पार करा है, कोई रेलगाड़ी ने पार करा है या सुरंग ने पार करा है तो अपन क्या करना पड़ेगा उनकी लंबाई भी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमित और सुमित की गति जो है वो क्रमशः 15 और 12 में अनुपात में, यदि सुमित की गति 84 किलोमीटर प्रति आवर है तो अमित की गति बतानी था हमने, बता दो तो जल्दी से। 105। तो नहीं होना रेशियो वाला चैप्टर होता है अनुपात वाला, थोड़ा बहुत कुछ मैंने सारा सीख लिया कोने आगे आगे आपा कोने साइड ना जी देखो रेगुलर आना जरूरी हुआ है। ये देखो अपन के दे रखे हुआ है दो आदमी भाई, एक तो अमित है एक सुमित है, यदि इनकी स्पीड की बात करांगा तो कितना अनुपात में है
आप आके कहूंगा 15:12 में। भाई यू 15 किलोमीटर पर आवर चाल लगो तो कितने चाल लगो 12 किलोमीटर। उसके मीटर में हो तो मैं कहूंगा 15 मीटर चाल लगो प्रति सेकंड, तो किस में चाल लगो 12 मीटर प्रति सेकंड। अपन के दे रखी सुमित की गति कितनी दे रखी है 84 दे रखी, और अपना रेशियो कितना है 12 को, तो 12 का इक्वल के है आप आके कहूंगा 84, तो एक का इक्वल 12 7 84, एक को मान 7 है तो अपन तो यही पूछिए अमित की स्पीड कितनी होगी 15 × 7, 15 7 कितनी हो जाएगा 105। और यह चीज आप रेशियो का टाइप 1 में समझी थी, ठीक है। तो 15 7 आप कह देंगे 105 किलोमीटर पर आवर। पिसाई क्वेश्चन को ना मुना ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, आगे आगे जाओगे तो और भी मुश्किल होता जा लगा। ये क्वेश्चन देखो पहला क्या है, क्वेश्चन दे रखा है एक व्यक्ति 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है, ठीक है। समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए 100 किलोमीटर। बस इस तरह जवाब दिया करो मुन्ना, कर लियो सलम कुने करके देख तो मुन्ना आगे। एक की बात याद रखनी था हमने, और तो किम याद रखनी को नहीं, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। या सिर्फ एक बात याद रखनी था हमने, और कुछ भी याद कौन रखना, के दे रखो है वो देख लियो। स्टार्टिंग में दे रखी एक व्यक्ति 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो अपन स्पीड दे दी कितनी, मैं कहूंगा 75, ठीक है। किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है, तो 8 घंटा के है समय, तो मैंने कहूंगा जो समय एड वाजागो गुणा माजिगो बात एक ही है 75 × 8, या टोटल डिस्टेंस होगी को नहीं होगी ई मुना यही तो कमी है 75 × 8 के अपन कैलकुलेशन करने की आड़े जरूरी ही को नहीं, इतनी चीज आ गई। आगे की दे रखे समान दूरी, तो डिस्टेंस तो या की होगी चाहे कैलकुलेशन करो चाहे मत करो, 75 × 8 या डिस्टेंस होगी को नहीं होगी, यह डिस्टेंस है ए डिस्टेंस ने 6 घंटा में तय करेगो, तो चाल क्यों दूरी बटा समय, दूरी तो यह है और समय कितना आ गयो 6, ये बापा काटांगा 6 थे 6 कम 2 तो काट लो 2 तिया 6 25 तिया 75 ए 3 तक, अच्छा 2 तो काटांगा 2 चौके 8 और इस तक काटांगा 25, तो आप कह देंगे अपनी डिस्टेंस कितना होगी 25 × 4 25 चौके 100 आनो यही। और थम के करो पहले 75 ने 8 से गुना करोगा तो ए गुना में अपनो टीम लागेगो, कर लो 8 5 40 4 8 7 56 56 4 60 600, और ई हमने किसको भाग करना पड़ रहा है 6 को। चलो या तो कैलकुलेशन छोटी थी तो हम कर दो, इस तरह की कोई कैलकुलेशन इस तरह आ जाए 15 × में 8 और, तो कि अन चीज की कैलकुलेशन थोड़ी करांगा आप, सीधी लिख दो और बाद में कोई चीज कटा है तो उसने काट दिया, समझ गया। तो कैलकुलेशन कम करा करो जितनी हो सके, ताकि पेपर में अपना टाइम बच जाए और गुना भाग में गलती ना हो, ठीक है। आगे देखा है 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती हुई एक कार यात्रा करती है, यदि वह 20 किलोमीटर तेज चले तो उस यात्रा को करने में कितना समय लगेगा। एज अपन डिस्टेंस कौन दे रहा है, ये क्वेश्चन बाद में कर लियो एक बार, ये देख लो आगे लो क्या दे रहा है, ए और बी एक दूसरे से मिलने के लिए क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति आवर और 56 किलोमीटर प्रति आवर की गति से एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, ठीक है। एक इलेसी ताव है एक इलेसी ताव है। आगे क्या दे रखा है ए बी से 12 किलोमीटर अधिक चला था, एक्स और वाई के बीच की टोटल दूरी बताने, और ए जगह तक क्वेश्चन था रहे मान लो पेपर माना स्टार्ट हो जाए, पिछला तो नॉर्मल क्वेश्चन था हर बार कर क्या हुआ चीज वे की वे है, बस क्वेश्चन है समझना है और आराम से करके देखना। निकाल के देखो दिखाने
एक के बाद याद रखनी मुना था हमने, चाल बराबर दूरी बटा समय। मैं बताऊं इसके अलावा था हमने याद क्यों रखना ही को नहीं। क्यों मना है? एक थोड़ो सो बढ़िया पर्सन आ जाओ, टक्की खड़ा हो जाओ। ठीक है, छोड़ दो, मैं देख बताऊं क्या कहना रहा है। ए और बी एक दूसरे से मिलने के लिए क्रमशः 72 किलोमीटर पर आवर और 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। यही बात क्या? ठीक, एक बार समझी जाइयो, इतना अपन करने की जरूरी को नहीं क्वेश्चन में। मैं यूं मान ली यह है ए तले की बी तक की टोटल दूरी, कोई दिक्कत को नहीं मना। ए और बी एक दूसरे से मिलने के लिए क्रमशः 72 किलोमीटर पर आवर और 56 किलोमीटर पर आवर की गति से एक दूसरे का नहीं चल रहा है। ए की स्पीड कितनी है? हमको का 72, और बी की स्पीड कितनी है? हमको का 54। 56 है कि? ठीक है, 72 और 56। ऐसा सवाल में कहने को मतलब की है यो इस साइड से जा है और यो इस साइड से आवा है, मिलेगा। ठीक है, एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए बिंदु को नाम हो गया एक्स और इस बिंदु को के नाम हो गया वाई। यही बात कहने लग रहे हो। ये क्या कहना रहे हो है, ए बी से 12 किलोमीटर अधिक चला था जब ये मिला था। आई बात समझे? यानी दो आदमी है, एक तो ए है एक बी है, अना फोन करो भाई चाल आप मिलांगा, तो यू इस साइड से जा रहे हो है, यू उस साइड से जा रहे हो। एक टाइम पे चल रहा था और मिल रहा है, तो मैं क्या कहूंगा अण को समय जो है वो बिल्कुल नियत है को नहीं, समय बदलो को नहीं। मेरे कहने का मतलब यो है यदि यो 1 घंटा चल रहा है तो यो भी सागे 1 घंटा चल लो, यो 2 घंटे चल लो है तो भी सागे 2 घंटे चल लो। और पहली क्लास हम देखोगा जाकी तो एक बात बताई थी, जब समय जो है अपनो यो नियत मान है तो चाल और जो दूरी है ये एक दूसरे के अनुपात में रहेंगी। आप के कहेंगा एक दूसरे का बिल्कुल फिक्स रेशियो में रहेंगी, समान अनुपात में रहेंगी। यही बात है। तो मैंने कहूंगा क्या अपन स्पीड तो दे रखी है, अन की स्पीड कितनी है? हमको गुरुजी 72 और 56 है, यही तो है 72 और 56 की स्पीड है। अन को रेशियो भी बना कहां पा, या 72 है यू 56 है, अन्य काटोगा 8 निमा 72 8 7 56। तो मैं कहूंगा अन की स्पीड को क्या रेशियो आओगे? हमको गुरुजी 9:7। यदि अन की स्पीड को रेशियो 9:7 है तो अन की डिस्टेंस को भी रेशियो कितना होना चाहिए? मैं क्या कहूंगा 9:7। आई बात समझ? यदि स्पीड को रेशियो 9:7 है तो मैं कहूंगा डिस्टेंस भी कितनी है? 9:7। यानी यू 9 कदम चाल लगो तो यू कितना कदम चाल लगो? 7। तो यू कितना कदम ज्यादा चालो? 2। तो मैंने कहूंगा 2 थोड़ी चालो, सवाल में देखो दिखाना कितना कदम ज्यादा चाल लो है, थम के होगा 12 किलोमीटर ज्यादा चाल लो कौन चाल लो। तो 2 को मतलब कितना है? 12। तो 1 को मतलब कितना है? 6। अपन बुझ की है x और y के बीच की दूरी, तो मैं कहूंगा यू 9 कदम चाल क्या रहे है, यू 7 कदम चाल क्या रहे, जिद्दे तो मिला, तो 9 7 कितना कदम चला? 16। और 1 को मान कितना है? 6। तो 16 को मान कितना घूमना? 16 6 96। तो टोटल डिस्टेंस आप बता देंगे 96। ये देखो इस सवाल में कुछ अलग है कि हमने स्टार्टिंग वाले चैप्टर में 3 प्रॉपर्टी बताई थी। जब आपनो समय नियत है तो चाल और दूरी की हो जाएंगी एक दूसरे के समान अनुपात में। फिर हमने बताई थी जब अपनी दूरी जो है वो फिक्स है तो चाल और समय जो है एक दूसरे का व्युत क्रमानुपाती होगा, उल्टा होगा। ठीक है। और तीसरी चीज आप आगे पढ़ी थी, जब थारी चाल फिक्स है तो दूरी और समय को जो रेशियो रहेगा वो समान अनुपात में रहेगा। ये तीन ही तो प्रॉपर्टी थी जिद्दत का उस क्लास ने पहली क्लास ने देखनी ज्यादा जरूरी है, उससे के ऊपर बेस पे ज्यादा चल रहा। ठीक है। एक्वेशन समझो ना, यो 1 घंटे में 72 जा रहे हो, यो 1 घंटे में 56 जा रहे हो है, तो मैंने कहूँ अन ज्यादा दूरी कवर करी होगी मिलन खातर। आ रही बात समझ में? यानी ए जगह तक लेके थारे गांव की बात कर लो। ठीक है। और चीजें छोड़ो, थामी राजगढ़ से थारे गांव की साइड जा रहे हो, थारे गांव से कोई लड़को थारी साइड आ रहे हो,
जो बाइक ने ज्यादा तेज चलाओगे उन ज्यादा डिस्टेंस कवर करी होगी, सीधी सी बात है। तो यो 1 घंटे में 72 जा है, यू 56 ही जा है, तो ये ज्यादा गयो कौन गयो? तो यही तो बताना रहे हो, स्पीड यदि 72 और 56 है तो जो रेशियो स्पीड को है वही रेशियो किसको रहेगा? डिस्टेंस को। तो यानी यो 1 घंटे में 72 कवर करेगो, यो 1 घंटे में कितनी कवर करेगो? 56। तो 72 और 56 कैलकुलेशन बड़ी है, आप बस ने काटा है, छोटा रेशियो बना दियो 9:7। जो स्पीड को रेशियो 9:7 है तो डिस्टेंस को भी सेम है 9:7। यो 9 कदम चल रहा है, यो 7 कदम चल रहा है, कितनों किलोमीटर ज्यादा चल रहे हो? 2, लेकिन 2 को नहीं, कितनों चल रहे हो है? 12। तो 1 को मतलब कितनों आ गयो? 6। ठीक है, अब अपन नारी नारी पूछे भाई ए जो है वो कितनों किलोमीटर चल रहे हो, तो आप कह देंगे 9 छिके 54, और यो कितनों चल रहे हो? 7 छिके 42। 54 और 42 जोड़ांगा तो आनो तो 96 ही है, चेन की सीधी जोड़ दो, 9 और 7 16 कदम चल रहा होगा, 16 छिके 96। कर लोगे इस तरह को क्वेश्चन, फिर आ जाओगे तो नेट को के। अब यो क्वेश्चन बना था हमने घर जाके उतारना है, ए जगह उतारोगा तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा था हमने। अगला क्वेश्चन सेम है, ए और बी की गति का जो अनुपात है, अणको रेशियो जो है वो 2:5 है। ठीक है, यदि ये 2 कदम चल रहा तो वो कितना चल रहा है? 5 कदम। ठीक है, एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए यदि ए बी से 15 मिनट अधिक समय लेता है तो बी समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? वो टाइम अपन बताना है मिनट। बात एक ही याद रखनी है, सबस चाल बराबर दूरी अपूर्ण समय। ए के अलावा हमने इस चैप्टर में कुछ भी याद कौन रखना। चाल बराबर दूरी बटा समय। सिर्फ आपन ने पूछो बी उसी डिस्टेंस को तय करने में कितना समय लेगा, और किमी कौन बताना मना। हमने दे के रखो है, पहली चीज तो वह जरूरी, और उस चीज तक हम के क्वेश्चन निकाल सको, दूसरी चीज वह जरूरी को निकलो। सुनो, हमने तो हम पहली क्लास ढंग से देखी कौन मन लागे घर जाके, सही बताइए देखी थी कि सही बता दीपिका? पूरी देखी थी, पूरी क्लास हम देखी थी गिल तीन वह कौन से कौन देखी ना तुमने वह क्लास समझे बिना आगान को कोई महत्व ही को नहीं। ठीक है, ये फिर बता दूं, देखो हमें समझ उसको तो समझ लियो, बाकी क्लास पूरी दोबारा देख लियो। अपन क्या ला रहे हो है, ए और बी की स्पीड को रेशियो। मैंने कहूंगा 2 आदमी है, एक तो ए है दूसरो बी है। गति को मतलब स्पीड, चाल बात तो एक ही है, चलो मैं लिख दू स्पीड। अनकी स्पीड को रेशियो कितनो है? 2:5। ज्यादा तेज कौन सा चल है? बी ज्यादा तेज चल। यू ज्यादा तेज चल है तो अपन के दे रखो है, समान दूरी को तय करने में डिस्टेंस बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, दूसरी बात मैं बता रखी है, जब थारी दूरी फिक्स हो तो मैं कहूंगा चाल और समय एक दूसरे का के पाऊंगा उल्टा अनुपात में। ठीक है, ए चीज ने मुनाड़ी छोड़ दो, या चीज भी थारे समझ में ना आई तो मैंने कभी ए जगह से थामी जा रहे हो थारे गांव में। ठीक है, थारे गांव की लंबाई तो दूरी जो है वह तो बिल्कुल फिक्स है, 15 किलोमीटर, 20, 30, 25 जो भी है। यूं मान लो थारो गांव 8 से है 30 किलोमीटर दूर। एक आदमी की स्पीड 2 किलोमीटर है, एक आदमी की है 1 घंटे में 5 किलोमीटर। तो जल्दी कौन सो पूछेगा? 5 वालों पूछेगा। तो यही तो मैं कही, जो रेशियो स्पीड को है उसको उल्टो किसको रेशियो होगो? आपा के कहूंगा समय को। तो मैंने कहूंगा अनको टाइम को रेशियो के होगो, तो हम के होगा 5:2। आई बात समझ? 5:2। 5 को और 2 को तो मैं कहूंगा कितने को अंतर आयो? 3 को। 3 को थोड़ी है, कितने दे रखो है अपन के दे रखो है 15 को। इसको मतलब 3 को मतलब कितना हो गयो 15, 1 को मतलब कितना हो गयो 5। 1 को मतलब 5 है, तो अपन पूछो बी समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? बी को टाइम कितना यूनिट है? 2 यूनिट। 1 यूनिट को मतलब कितना है 5, तो 2 को मतलब कितना आ जाएगा? आप सीधो सीधो के कह देंगे 10 यूनिट। तो ये 3 प्रॉपर्टी हमने शुरू में बताई थी,
पहली चीज, जब स्पीड जो है अपनी फिक्स हो, इसमें स्पीड फिक्स है कि नियत मान है कि कोई मुना बदला है, इसकी 2 है, इसकी 5 है। दूसरी, समय को मान फिक्स है कि कोई मुना जो स्पीड कम है इसकी स्पीड ज्यादा है तो टाइम भी कम ज्यादा लेगा। और तीसरी चीज, एक ही जगह जा रहा है तो मैं कहूंगा अनकी डिस्टेंस के है बिल्कुल नियत मान है, कांस्टेंट है या चेंज को नहीं हुआ है। आई बात समझ में? और यह चीज हमने बता रखी है, जब दूरी नियत हो तो चाल को और समय को रेशियो के होगो उल्टो होगो। तो अगले चाल को रेशियो दे दियो 2:5, तो मैं कहूंगा उनको टाइम को रेशियो क्यों जागो उल्टो हो जागो 5:2। तो कितना को अंतर? 3 को अंतर को नहीं, कितना अंतर है? 15 मिनट। आई बात समझ? एक को मतलब 5, तो बी को पूछो 2 गुणा 5 आप बता देगा 10। ठीक है, तो हम ये चेंज कौन कर दिया था, हम बता रहे हो 5 गुणा 5 25, 25 को 9 गुना 10 ही होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लो। ठीक है, ए और बी एक दूसरे से मिलने के लिए ए की स्पीड दे दिया अपन 30 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड अपन दे दी 50 किलोमीटर पर आवर। अब न्यू बताओ ज्यादा डिस्टेंस कवर कौन करेगा? सोचने की बात है, जो ज्यादा तेज चाल रहा है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ज्यादा दूरी कवर करेगा। एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। बी ए से 10 किलोमीटर अधिक चला था, ऐसे 2 सवाल पहला जाऊंगा तो सेम टू सेम सवाल है। बी ए से 10 किलोमीटर अधिक चला था तो एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस बतानी। कितना सवाल कौन बना? 40। निकाल लियो। अब देखो एम सवाल में अपन के है, अपन स्टार्टिंग में दे रखी है अन की स्पीड। मैं कहूंगा अन की चाल कितनी है, तो हमको गुरु जी इसकी 30 है तो इसकी रेशियो कितनी है? 50। यही तो है। 0 से 0 भी काट सकूं तो मैं कहूंगा अन की स्पीड को रेशियो कितना है, तो हमको 3:5। अब अन को टाइम फिक्स है, जो एक की फॉर्मूला अपने चाल बराबर दूरी बटा समय। मैंने कहूंगा यदि समय नियत है तो ये दोनों चीज एक दूसरे के समानुपात में है कौन? तो जिसकी स्पीड है उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो मैंने कहूंगा यो 3 दूरी तय करेगो तो यो कितनी दूरी तय करेगो? 5। आई बात सुन, ज्यादा दूरी तय कन करी, इल्ला करी है बी करी, कितनी ज्यादा कर रखी है? 2 थोड़ी कर रखी है। क्वेश्चन में देखो दिखाने के करना है, बी ए से कितना ज्यादा चाल लो है, मैं कहूंगा 10। इस 2 को मान किसके बराबर है? आप कहेंगे 10 को। तो 1 यूनिट को मान कितने का बराबर आ जाएगा? आप कहेंगे 5 के बराबर। जब 1 यूनिट को मान 5 तो अपन पूछ चुके हैं एक्स और वाई के बीच की टोटल यानी टोटल दूरी कितनी है, तो मैं कहूंगा 3 कदम है का 5 कदम है का, टोटल कितना कदम चले गया? 8। और 1 यूनिट को मान 5 है तो 8 यूनिट को मान कितना हो जाएगा? 8 5 40। तो आप सीधो सीधो बता देना यो बाड़ो। आ रही बात समझ में? कर लोगा? चलो तो 15 सवाल तो कर ही दिया। अब देखो एक क्वेश्चन नमूना दिमाग लगा के सोच के करना है, चेंज कुछ भी कोनी, वही टाइप का क्वेश्चन चल रहा है। ए और बी जो है पी से क्यू की ओर चलना शुरू करते हैं। ए और बी पी से क्यू की ओर चलना शुरू करते हैं। ठीक है, यू मान लो यह है दूरी। सुनी जाइए क्या कहला रहे है, यो बिंदु पी होगो, यो बिंदु क्यू है। ठीक है, आड़ी ए खड़ो है और आड़ी कौन खड़ो है? बी खड़ो। ये इल्ली साइड जहां है उस साइड में, ये बात कहला रहे है। ए और बी जो है, ए और बी जो है पी से क्यू की ओर चलना शुरू करते हैं। पहली लाइन खत्म होगी। आगे क्या कहला रहे है, पी और क्यू के बीच की दूरी 144 किलोमीटर है, या टोटल दूरी भी अगला अपन बता दी कितनी है, आपका क्या कहेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी है? 144 किलोमीटर बता दी। आगे क्या कहला रहे है, ए की गति बी की गति से 18 किलोमीटर प्रति आवर कम है, यानी यो 20 साल लगो तो यो कितना चाल लगो? 2। यो 30 साल लगो तो कितना चाल लगो? 12। कुछ भी हो, अण की जो स्पीड है उनको अंतर कितना मैं कहूंगा 18 किलोमीटर प्रति आवर कम है। आगे बात समझ में? इतनी चीज दे रखी है। क्यू पर पहुंचने के बाद
पी तुरंत पी पर लौटता है, ठीक है, ए जगह पूछो और तुरंत पी का नहीं लौटन लग रहे हो। फिर बी जो है वो क्यू से 24 किलोमीटर की दूरी पर ए से मिलता है, तो अपन पूछो है ए की स्पीड क्या है, गति क्या है। सवाल लंबो चौड़ो लगा के है। चलो तो 1 मिनट है, तारकन निकाल के देखो फिर बताओ, ज्यादा टाइम ना लगाइयो, 1 मिनट में यदि सवाल उसका है तो कर लियो। और कुछ याद करो रखना, बस एक के बात याद रखनी था हमने, चाल बराबर दूरी बटा समय। चलो देख लियो, बाद में कर लियो, को नहीं होगी। 1 मिनट होगी ना, इतना टाइम मिला अगर पेपर में, ज्यादा टाइम लगा हुआ पेपर को नहीं होगा। अपन बुझो है ए की स्पीड कितनी है, ठीक है छोड़ देख लूंगा। पहली बात तो अपन क्या कर रहा क्यों है, ए और बी जो है वो पी से क्यू की ओर चलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं बता दी पी बिंदु योग हो, क्यू बिंदु योग हो, जो भी इल्ली साइड जा है बी भी न जा। आगे क्या कह रहा है, ए की गति बी की गति से 18 किलोमीटर प्रति आवर कम है, ठीक है। मैंने कहूंगा यदि बी x किलोमीटर पर घंटा चल रहा है तो ए कितना चाल दोगे, तो हमको होगा x माइनस 18, ठीक है। ये तो हमको गुरु जी इतनी चीज आपने समझ में को नहीं आई, ये x अक्स, ठीक है। अन्य पेपर में लेना भी ना चाहिए क्योंकि सवाल लेंथी हो जाए, अन्य छोड़ दो चाहिए। यानी मेरे कहने को मतलब यह है, हमें बस मन नहीं होता तो तेज गुण चाल गुण में बी तेज चाल, यही बात तो आगे कहना रहे हो। क्यू पर पहुंचने के बाद बी तुरंत पी पर लौटता है, यानी बी तेज चल रहा है तो बी पहला पूछेगा क्यू पर और वापिस आवे, जब वापिस आवा है फिर बी क्यू से 24 किलोमीटर की दूरी पर ए से मिलता है, यानी एज गा चाल की और एज गा तक 24 किलोमीटर रह रहे हो, यही तो कहना रहे हो। और एज गा ये दोनों फिर मिला ए और बी, आई बात समझे। तो मैं कहूंगा ए कितनों किलोमीटर चालू, तो हमको गुरुजी टोटल दूरी यदि 144 थी तो 24 किलोमीटर पहले ही मिल लिया, यानी ए कितनों चालू गो 120 चालू गो, यह बात समझ में आ गई ना सबके। तो मैं कहूंगा ए कितनों चालू, तो हमको होगा सर जी 120। मैं कहूंगा बी कितनों चाल रहे है, हम क्या होगा 124 तो ठेर 144 तो ठेर जाए और 24 किलोमीटर इस साइड भी आ गए, तो बी कितना चाल रहा है, तो हम क्या होगा 168, ठीक है। यो कितना चाल रहा है 168, यही चीज तो है। इनको रेशियो काट लूंगा ना, ये कटा है तो काट देंगे आपा, किस तक कटा है 12 कम 12, ठीक है। 12 काटांगा तो 10, 12 काटांगा 12 कम 12 48, 12 24 48, ठीक है। और भी कटा है, दो काटूंगा मैं क्या कहूंगा 5:7, ठीक है। यो कण को रेशियो गयो तो हम क्या सर जी अण के द्वारा चली गई दूरी, डिस्टेंस को रेशियो कितना है 5:7, बात समझ। डिस्टेंस को रेशियो कितना आ गयो 5:7। अब डिस्टेंस को रेशियो 5:7 है तो मन हम यू बता सको कि अण की स्पीड को रेशियो कितना रहेगा,
समझे कौन था? यदि अना डिस्टेंस कवर करी है तो ज्यादा कवर करने लग रहे हो तो मैं कहूंगा स्पीड भी ज्यादा होगी इसकी, दिखदी सी बात है। तो मैंने कहूंगा डिस्टेंस को रेशियो 5:7 है तो स्पीड को रेशियो इसको कितना होगा 5, इसको कितना होगा 7, यानी यो 5 कदम चाल दोगे तो 7 कदम चाल दोगे, जिद्दे तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करी। तो यो 5 चाल है यो 7 चाल है तो कितना ज्यादा है? हम के 2, बी की स्पीड कितनी ज्यादा है 2, या मैं कहूंगा ए की स्पीड कितनी कम है? हम के 2 है। तो मैं कहूंगा अपन कितना दे रखो है, ए की गति बी से कितनी कम है 18, आपत कही है 2, तो 2 के बराबर कितना है 18, 1 के बराबर कितना है 9। 1 यूनिट को मान 9 है तो ए की स्पीड बतानी है तो मैं कहूंगा स्पीड कितनी थी 5, 1 यूनिट को मान 9 है तो 5 को कितना हो जाएगा 9 5 45 किलोमीटर पर आवर। अब न्यू बताऊं ना, इसमें आप कोई नया फॉर्मूला लगा रखे जी, देखो तो जिद पहली क्लास लोगा उस टाइम था हमने बेर पाटा को स्पीड को, डिस्टेंस को, टाइम को, अनको रेशियो क्यों है, और इससे पहला रेशियो वाला चैप्टर तो हमने आराम से 4-5 दिन में समझाया भी तो। जितनी चीज काट्स कहां पा उतनी काटती चलो। इफ डिस्टेंस को रेशियो 5:7 है तो मैं कहूंगा स्पीड इसकी कम रही होगी, इसकी ज्यादा रही होगी, और स्पीड को भी रेशियो सेम आओगे 5:7। आई बात समझे? क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय। जब समय फिक्स है तो चाल को और दूरी को जो रेशियो है वो एक दूसरे के समान अनुपात में होगा। जिदे तो हमने कही थी पहली क्लास, बार बार मैं रोक की 3 बार देखे यो, पनवा क्लास देख की जरूर आई हो। न्यू का न्यू था मुंह उठा के आगे कड़ी भी बालक पूरी क्लास कौन देखी होगी, देखी थी कि रिंकू? झूठ ना बोलिए मुन्ना। हाँ तो मुन्ना ये चीज किस तरह समझ पाऊंगी? यह चीज तो चलो 15 क्वेश्चन तो गए, इससे आगे बड़े बड़ो चैप्टर बनायो। पूरी आपने अर्थमेटिक की बात करांगा तो सबसे बड़ो चैप्टर यही हुआ है ट्रेन डिस्टेंस वालों। आगे बात समझे? तो आज घर जाके मुनाबा पहली क्लास फिर देख लियो, क्योंकि इब्बे तो सारे टाइप पढ़ा है, पहले ही टाइप पढ़ने ला रहा, 7-8 टाइप पढ़ाऊंगा। जब ट्रेन विपरीत दिशा में भी आऊंगी, एक दिशा में भी चलेंगी, बड़ी चीज पढ़नी है। कोई प्लेटफॉर्म ने भी पार करेगी, सुरंग ने भी पार करेगी, आदमी भी पार करेगी, लंबो चैप्टर है। ठीक है, तो उस क्लास ने देखा करो।